इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी लीडर प्रियंका टिब्रीवाल। प्रियंका जी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आज दिल्ली में जो नीति आयोग की जो बैठक थी, लेकिन बैठक में वो एब्सेंट रही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा जो डिसीजन के पीछे क्या वजह है वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो इस विषय को अब बीजेपी की तरफ से कैसे दिखाया जा रहा है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि नीति आयोग की मीटिंग में जाने से ममता बनर्जी ने इनकार किया है, बल्कि पिछली दफा भी हमने देखा था कि उस मीटिंग में जाने के बावजूद बाहर निकलकर झूठ की दुकान खोली थी ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, वहां मौजूद बाकी के जो मतलब बाकी स्टेट से जितने भी लोग आए थे, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया। जबकि जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, वहां के लोगों ने भी कहा कि ममता बनर्जी झूठ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो देखिए, ममता बनर्जी की नियति और नीति दोनों ही समझ में आती है। और नीति आयोग की जो मीटिंग होती है वो किसी भी राज्य के कल्याण के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होती है कि कैसे उस जगह को या स्टेट को आगे बढ़ाया जाए। सब अपने स्टेट के बारे में बात करते हैं, मगर यहाँ इस तरह का कोई चिंतन ममता बनर्जी को है ही नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल हर एक चीज में पीछे है। तो ममता बनर्जी चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल किसी भी रूप में आगे बढ़े। आप देखिए, माइग्रेंट लेबर्स जो है यहाँ के, वो सारे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में काम ही नहीं है। जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी पश्चिम बंगाल से उठ करके दूसरी जगह जा चुकी हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि किसी भी तरह का काम किया जाए। अगर कुछ है तो यहाँ पर है भाफ्ताबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, ये सब कुछ चलता है। इसीलिए कौन यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहेगा? कहाँ से नौकरियां होंगी? नौकरियों के नाम पर आप देखिए कि बच्चे जो है, पढ़े लिखे युवक जो है, वो रास्तों पर बैठे हैं, क्योंकि सारा स्कैम इस सरकार ने किया। तो ये सरकार जाकर के नीति, मतलब किस नीति के बारे में बात करेगी? क्योंकि यहाँ नीति नहीं, दुर्नीति जो है उसमें सबसे आगे अव्वल नंबर पर है ममता बनर्जी सरकार। लेकिन नीति आयोग की जो बैठक होता है वो हर एक स्टेट की कल्याण के लिए, विकास के लिए। तो लेकिन इतना महत्वपूर्ण एक बैठक में अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर अगर एब्सेंट रहेगी तो स्टेट का क्या फायदा होगा? मैं फिर वही बात को दोहराऊंगी, ममता बनर्जी किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना ही नहीं चाहती, और ये पिछले 12-13 सालों में हम सब ने देख लिया है। वरना आप बताइए ना, जिस टाटा को यहाँ से भगाया उसमें अव्वल नंबर पे हाथ था ममता बनर्जी का। उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं करने दिया। वो घूमती हैं, देश विदेश जाती हैं, अपना मजाक बनवा कर आ जाती हैं और कहती है इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ है इन्वेस्टमेंट? अभी हर साल सबमिट करके कहती है अभी अदानी आएगा, अभी अंबानी आएगा। कहाँ आए अदानी अंबानी? तो पश्चिम बंगाल में कोई बेवकूफ नहीं है जो यहाँ पर आकर के अपने पैसे खर्चा करेंगे ताकि यहाँ की सरकार जो है उस पर दुर्नीति और स्कैम करती रहे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल हो चुका है। इसमें लोकल एक टीएमसी लीडर महबूब आलम उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी थे मुर्शिदाबाद हिंसा की जो मामला चल रही थी कोलकाता हाईकोर्ट में? देखिए, ये मेरी दायर की हुई एक पीआईएल पर ये ऑर्डर हुआ था। 3 मेंबर की कमेटी बैठी थी जिसकी डिमांड मैंने की थी, और उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दायर की है जिसमें खुल करके टीएमसी के काउंसलर एक्स और एमएलए का नाम आया है, जिन लोगों ने इस हिंसा को वहां पर प्री प्लान तरीके से, प्रीमेडिटेड तरीके से करवाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जवाब तो ममता सरकार को देना चाहिए। ममता बनर्जी ने तो निशाना साधा था कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, बीएसएफ ने घुसाया है, बाहर के लोग आए और पश्चिम बंगाल में अटैक करके चले गए, और ये व्यर्थ सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। तो इसी से साबित हो जाता है कि इनके जितने भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी नेता और मंत्री हैं, वो यहाँ पर हिंदुओं पर अटैक करना चाहते हैं, चाहे वो बातों से हो या हाथों से हो। दोनों ही रूप में हमने अटैक देख लिया है। ये हुमायूं कबीर जो है, ये कहते हैं हिंदुओं को भागीरथी में ये डुबा करके मार देंगे। बॉबी हकीम जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो इस्लाम में नहीं जन्मा वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो ये सोच, जो इनकी ये सोच है, उसी से पता चलता है कि ये किस तरह से हिंदुओं को दबाए रखना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा साथ देती है खुद मुख्यमंत्री। ऐसी भाषा और ऐसे जब वाकया हो रहे हैं, ऐसी बातें उठ रही है, उनका कोई कंडेमनेशन नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस एक्स काउंसलर को और एमएलए को क्या ममता बनर्जी संरक्षण देंगी? तो इसका मतलब ये हमला जो है ममता सरकार ने करवाया हिंदुओं पर। लेकिन टीएमसी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ऐसा एक जो रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में फाइल हुई है, इस रिपोर्ट का कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। मैं बताती हूं आपको कि इस रिपोर्ट में जो कमेटी बैठी है, वो उसमें एक मेंबर है एनएचआरसी का, दूसरा मेंबर जो है वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का है, तीसरा मेंबर जो है वो स्टेट जुडिशियल कमीशन सर्विसेज के हैं। तो 2 मेंबर जो है वो तो स्टेट के हैं।
तो उसके बाद उस रिपोर्ट की कोई किस तरह से ये कह सकती है कि कुछ उस रिपोर्ट में जो है वो सटीक नहीं है, सही नहीं है। और अगर ऐसा ही है, निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, तो क्यों एनआईए के लिए ना कहती हैं? वहां इतना बम मारा गया, घरों को जलाया गया, गोली बारूद चली, तो एनआईए को जांच सौंपनी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी सरकार, मैं फिर आपको कहूंगी कि आतंकी सरकार है। और ये पहलगांव के टेररिस्ट के बारे में बात करती है। यहां तो ममता बनर्जी की पार्टी ने खुद ही टेररिस्ट पाले हुए हैं। और ये टेररिस्ट, जैसे पहलगांव में हिंदुओं को मारा गया, वैसे ही ये ममता बनर्जी के एमएलए, काउंसलर जो टेररिस्ट है, ये हिंदुओं को मारना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले भी कहा गया था, और इस रिपोर्ट सामने आने के बाद आज तक की तरफ से जयप्रकाश मजूमदार, तृणमूल की जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता, उनको भी पूछा गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हुई थी मुर्शिदाबाद में, इसके पीछे बीजेपी और बीएसएफ का हाथ है। किसके पीछे किसका हाथ है वो तो पता नहीं। जिस जयप्रकाश मजूमदार की आप बात कर रहे हैं, इनको उसी लुंगी बाहिनी ने पीछे लात मार के नालियों में गिराया था, और आज वो हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। तो किसके पीछे किसका हाथ ये पता नहीं, लेकिन जयप्रकाश मजूमदार के पीछे मुसलमानों की लात पड़ी थी, इतना हमें पता है। बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तृणमूल की तरफ से। लेकिन मुर्शिदाबाद में जब हम लोग जाके पूछे थे, हम लोग गांव वाले को, उन लोगों का जो दावा था परमानेंट बीएसएफ कैंप बनना चाहिए था। और कोर्ट की जो पिछली सुनवाई हुई, उसमें भी ये बात रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के सामने आई कि वहां के लोग पुलिस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने, सबने, ये विक्टिम्स ने बयान दिया कि बुलाए जाने पर 200 मीटर के डिस्टेंस पर पुलिस थाना होने के बावजूद 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें बीएसएफ छोड़कर और किसी के ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए वो वहां पर परमानेंट बीएसएफ कैंप की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। और ये बात कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कह दिया है कि इसमें आप कंसिडर करिए इसको, और वहां बीएसएफ कैंप की व्यवस्था करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोलकाता हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल की गई है, जो 3 मेंबर कमेटी की तरफ से, इस रिपोर्ट में जो मुर्शिदाबाद की लोकल तृणमूल नेता महबूब आलम, जिनको जिम्मेदार ठहराया गया है, अभी बीजेपी लीडर प्रियंका टिब्रेवल का जो दावा है कि जैसे तृणमूल लीडर को जिम्मेदार ठहराया गया है, इसीलिए तृणमूल को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन लिसन लोध के साथ राजेश शाह, आज तक, कोलकाता।